मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लसा मसा का जितना भी पॉइंट बच गया तो उसको हम आप लोगों को सामने करा देते हैं। देखिए, जितना बेसिक पार्ट था हम आगे अगला वीडियो में बता दें आप लोगों को, तो मेरे साथ बने रहिएगा तो आप लोग को बस समझ में आएगा। देखिए, जितना भी सवाल हम आप लोगों को बताते हैं सब प्रीवियस ईयर रहता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा तो आप लोग को बस समझ में आएगा। जब अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए, बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए सवाल क्या, देखिए बनाने से पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल क्या कहता है। तो देखिए हम लोग सवाल को पढ़ते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21, 28 से विभाज्य हो जाए तो क्या है, मतलब वह संख्या क्या है। तो देखिए क्या करते हैं, जो संख्या यहाँ पे दिया हुआ है उस संख्या को पहले एलसीएम लेते हैं। तो कितना है, 12 है, उसका बाद 18 है, उसका बाद 21 है और उसका बाद आपका 28 है। ये संख्या को एलसीएम करते हैं। देखिए एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को हम पहले बता दें कि एलसीएम कैसे निकलता है। तो देखिए हम इसको एलसीएम निकाल देते हैं। इसको हम 2 से लगा देते हैं तो 6 होता है, ये 9 होगा, ये 21 के 21 रह जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा। चलिए इसको फिर हम 2 से लगा देते हैं जी। चलिए 2 से इसको हम लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 के 9 हो जाएगा, 21 के 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। चलिए उसका बाद हम 3 से लगा देते हैं। 3 से लग रहा है सब है तो 3 से लगा देंगे तो 3 1 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा और 7 के 7 हो जाएगा। चलिए अब हम लगा देते हैं कितना से भाई, 7 से लगा देंगे तो 7 से लगाएंगे तो 1 रह जाएगा, 3 के 3 रह जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 मतलब लग जाएगा। चलिए अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिएगा एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए सबको गुना करते हैं। तो एलसीएम निकालिएगा, गुना कीजिएगा तो आपका 252 होगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे एलसीएम निकालने में क्या करते हैं, 2 गुना 3 गुना 7 गुना फिर 3 गुना, इस सब को आप गुना कीजिएगा, इस सब को गुना कीजिएगा तो आपका 252 एलसीएम हो जाएगा। आपका एलसीएम कितना हो गया, 52 हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या के बात आए तो आप लोग पहले इसको समझ लीजिए, क्या बड़ी संख्या क्या होता है, छोटी संख्या क्या होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या। पहले हम कहते हैं कि एक अंक के, समझिएगा आप लोग गौर से देखिएगा जी, देखिए गौर से समझिए कि बड़ी अंक क्या होता है, छोटी संख्या क्या होता है। तो एक अंक के बड़ी संख्या, समझिएगा एक अंक के बड़ी संख्या 9 होता है। आपसे पूछतेगा कि सर एक अंक के तो बड़ी संख्या सर 1 होता है, 2 अंक के बड़ी संख्या क्या होगा सर, समझिएगा 2 अंक के बड़ी संख्या, तो 2 अंक के बड़ी संख्या 2 गो 9 होगा। 3 अंक के बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 गो 9 होगा। बोल देगा कि 4 अंक के बड़ी संख्या क्या होगा सर, 4 अंक के बड़ी संख्या क्या होगा सर जी। तो 4 अंक के बड़ी संख्या 4 गो 9 होता है जी, समझिएगा। 5 अंक के बड़ी संख्या आपसे पूछा कि सर 5 अंक के बड़ी संख्या क्या होता है, तो 5 गो 9 होता है। बोल रहा है कि सर 10 अंक के बड़ी संख्या क्या होता है, तो 10 गो 9 होता है। चलिए बड़ी संख्या में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना होगा। देखेंगे हम लोग छोटी संख्या किसको बोलते हैं। देखिएगा बड़ी संख्या तो आप लोग समझ लिए। देखिए बोल देगा कि सर एक अंक के छोटी संख्या, क्या एक अंक के छोटी संख्या, एक अंक के छोटी संख्या क्या होगा सर। तो देखिए आप लोग गौर से मेरे साथ बन रहिएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, एक अंक के छोटी संख्या 1 होता है। चलिए 2 अंक के, गौर से देखिएगा जी, 2 अंक के छोटी संख्या, 2 अंक के छोटी संख्या, 2 अंक के छोटी, एक तो लिखाएगा लेकिन इस पे एगो जीरो पड़ेगा। आपसे पूछ देगा कि 3 अंक के छोटी संख्या, देखिए मतलब होता है अंक, ये छोटी ये संख्या, 3 अंक के छोटी संख्या तो 1 पड़ेगा, 1 पर 2 गो 0 पर पड़ेगा। जैसे आपसे 4 अंक के छोटी संख्या पूछ देगा कि सर 4 अंक के छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 तो देंगे लेकिन 3 गो उस पर 0 बैठाएंगे तो 1000 होगा। 5 अंक की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 तो रहेगा लेकिन उस पर 4 गो 0 बैठाएंगे। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। उसका बाद देखेंगे सवाल पर चलेंगे कि सवाल क्या कह रहा था, क्या छोटी संख्या बड़ी संख्या किस में काम आ रहा था, इसलिए आपका कंसेप्ट हमको बताने के लिए उद्देश्य था। उसका बाद आगे देखिएगा 4 अंक के बड़ी संख्या, तो 4 अंक के बड़ी संख्या 4 गो 9 होगा, आपको बता दिए बेसिक कंसेप्ट। चलिए लेकिन क्या होता है, आपका एलसीएम कितना रहा,
आपका एलसीएम आया है 252। आपका एलसीएम कितना आया है? 252 आया है। जो आपका बड़ी संख्या के बात आएगा तो बड़ी संख्या में हम लोग एलसीएम से भाग देते हैं। बड़ी संख्या इतना है, देखिएगा जो बड़ी संख्या है हम लोग एलसीएम से भाग देते हैं। इसमें 252 से हम भाग देंगे तो समझिएगा, देखिए भाग आप लोगों को देने आता होगा तो हम डायरेक्ट इसका शेष लिख देते हैं। आप लोग भाग दे लीजिएगा तो इसका शेषफल कीजिएगा तो शेषफल आपका 171 होगा। आप भाग दीजिएगा तो कुछ लगेगा और शेषफल आपको 71 आएगा। जो शेषफल आएगा समझिएगा, जो शेषफल आता है बड़ी संख्या में घटा लेते हैं। शेषफल कितना? 171। तो यहाँ पे 171 को बड़ी 4 अंक के बड़ी संख्या में हम लोग क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो इसको घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 के 9। तो आपका आंसर कितना हो गया कि 9828। आपका आंसर देखिएगा भाई 9828 हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। देखेंगे अब हम लोग अगला प्रश्न के मेरे साथ इससे और अच्छा सवाल आने वाला आप लोग को सामने है। देखिएगा दूसरा सवाल बोर्ड पे उपलब्ध है, आप लोग मेरे साथ बन रहिए क्या बोल रहा है। देखिए पहले को सवाल पढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है। तो देखिएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है जिससे जब 69 तथा 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। क्या बचता है? 3 शेष बचता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो 69 है, उसका बाद कितना है जी? 12 है। इसका पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को हम क्या बताए थे? चलिए इसको हम 3 से लगा देते हैं। तो 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 चौके 12। कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालिए। इसका क्या निकाल देते हैं? इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 3 गुना करेंगे, फिर उसका 23 करेंगे और गुना कर देंगे 4। इसको एलसीएम देखिए तो गुना कीजिए। 23 में 12 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। 23 का 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 4 3 7, 276। इसका एलसीएम कितना हो गया? 276 हो गया। इसका एलसीएम निकाले तो 276 हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए इसका बेसिक पार्ट आगे हम आप लोगों को बता दिए थे कि 3 अंक बड़ी संख्या, 4 अंक बड़ी संख्या, 5 अंक बड़ी संख्या आप लोग को हम बता दिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 अंक बड़ी संख्या, तो 3 वो 9 होगा जी। 3 अंक बड़ी संख्या देखिए यहाँ पैसे लिख देते हैं, समझिएगा। 3 अंक के बड़ी संख्या, 3 अंक के बड़ी संख्या कितना होगा? 3 वो 9 होगा। चलिए तो हम क्या बताए थे कि जब बड़ी संख्या है, जब बड़ी संख्या में हम लोग एलसीएम से भाग देते हैं। क्या करते हैं? बड़ी संख्या है कितना? बड़ी संख्या 3 को 999 में हम 276 से भाग देंगे। 276 से हम भाग देंगे तो 3 मरतबे लगेगा कितना? 828। इसमें 9 में से 8 जाएगा तो 1 होगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका शेष कितना आएगा? बोलिएगा कि सर शेष तो 171 होगा। जो शेष आता है समझिएगा गौर से, आप लोग देखिए गौर से आप लोग समझिए। तो बड़ी संख्या कितना है? 999 न है जी। बड़ी संख्या आपका कितना है? 999। शेषफल आपका कितना है? 171। शेषफल को बड़ी संख्या में से हम लोग घटा देते हैं तो माइनस 171 यहाँ कीजिएगा तो ये 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 828 आया। लेकिन क्या बोल रहा है? विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है जी। 3 शेष बचने की बात कहेगा तो 3 हम इसमें जोड़ देंगे। तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो 8 3 11, 2 1 8 3 कितना हो जाएगा? 8 3 11, 2 1 3, ये हो जाएगा कितना? 8 की 8 हो जाएगा। तो आपका कितना आंसर कितना? यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन मिला? तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी वाला हो गया। देखिए इससे और बढ़िया सवाल आप लोगों के सामने आगे आने वाला है। देखिएगा तीसरा सवाल है, क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताए जो 210, 315, 147 और 168 को पूर्णतः
विभाजित करता है। तो देखिए जब इतना सवाल आपको दिल रहेगा तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसको क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकालेंगे जी। चलिए तो इसको एचसीएफ निकालते हैं। कितना है, 210 है, उसका बाद कितना है, 315 है, उसका बाद कितना आपका 147, उसका बाद कितना 168 है। इसको एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग को बताए थे कि पूरा संख्या जब 3 से लगाएंगे तो पूरा 3 से लगना चाहिए। तो देखिए इसको हम 3 से लगाते हैं तो 3 7 का 70 मरतब होगा। ये काटेंगे तो 105 होगा, इसको काटेंगे तो 149 होगा, 3 से कटेगा तो ये 56 हो जाएगा। चलिए उसका बाद जब अब 7 से लगाएंगे तो 7 से पूरा लगना चाहिए इसको। तो 7 से लगाएंगे तो 10 मरतबे हो जाएगा, इस 7 से लगाएंगे तो 15 मरतबे आपको कट जाएगा। चलिए उसका बाद ही 7 से काटेंगे तो 7 मरतबे कटेगा, आई 8 7 56। चलिए हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताए थे कि ई साइड वाला को गुना नहीं करते, हम लोग ई साइड वाला का गुना करते हैं। तो 3 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। इसका एचसीएफ कितना हो गया, 27। यही तो आपका आंसर हो गया। चलिए देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। इससे और बढ़िया सवाल आप लोगों को आगे मिलेगा, गौर से बने रहिएगा। देखिएगा चौथा सवाल क्या कर रहा है, 63 है, 45 और 72 लीटर पानी के 3 जार से पानी निकालना। यह काम सबसे शीघ्र करने के लिए क्या मापी व्यवहार करना होगा। जब इतना सवाल दिल रहेगा तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम एचसीएफ निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, तो 63 है तो 63 को लिखेंगे, उसका बाद देखिएगा 63 है, 63 को लिखेंगे, उसका बाद 45 है, उसका बाद आपका 72 है। तो इसको हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम लगा देंगे 3 से। 3 से लगा रहे हैं तो 3 से सब कटना चाहिए। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 का 3 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 तिया 45, 24 तिया 72। अब फिर हम 3 से लगाएंगे जी, 3 7 21, 3 5 15, 3 8 24। अब नहीं लगेगा तो हमको क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, महत्तम समवर्तक। तो हम लोग ई साइड वाला को लेते हैं। तो 3 गुना 3 करेंगे तो 3 तिया 9 लीटर। मात्रा क्या चीज में है, लीटर में है। मात्रा का दिया हुआ लीटर में, तो मेरा आंसर आएगा लीटर में। तो इसका आंसर कितना हो गया, 9 लीटर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इससे और बढ़िया सवाल आगे आएगा। देखिएगा 5वां सवाल दिया हुआ, जिसको पढ़ते हैं पहले। क्या बोल रहा है, किसी व्यापारी को 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर लंबे लकड़ी के 3 तख्तों में से बड़े बराबर माप के कितने तख्त मिल सकते हैं। तो इसका पहले क्या करेंगे, देखिए इसको पहले हम सोल्व करते हैं। सोल्व कर रहे हैं, समझिएगा क्या बोल रहा है। तो पहले इसका एचसीएफ निकाल देंगे। इसको क्या करेंगे, पहले इसको एचसीएफ निकालेंगे। तो कितना आपका दिया हुआ है, 35 दिया हुआ, उसका बाद दिया हुआ 42 मीटर, उसका बाद दिया हुआ 63 मीटर। तो इसको एचसीएफ निकालेंगे तो 7 से लगाएंगे। जब 7 से लगाएंगे तो 7 से पूरा लगना चाहिए। तो 7 5 35, 6 के 42 और 7 9 63। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो गया। एचसीएफ तो इसका 7 निकल गया। जो 7 निकल का है, जो देले है कि 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, महत्तम से भाग देंगे। तो 35 मीटर में 7 से हम लोग भाग देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 5 मरतबे कटेगा। फिर उसका बाद 42 है तो 42 को हम लोग एचसीएफ से भाग देंगे तो 6 के 42। उसका बाद क्या करेंगे, उसका बाद 63 है तो 63 को हम लोग एचसीएफ से भाग देते हैं तो 7 से। तो 7 9 कितना हो गया, 63 हो गया। जो आपका भाग देकर जो भागफल आया है उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 5 + 6 + 9 इस सब को जोड़ देंगे तो 9 6 15 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, 20 मीटर। तो मीटर है तो मीटर कर देंगे तो 20 आंसर। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। एक सवाल इस पर आओ हम बताते हैं, आप लोग बने रहिएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, 42 मीटर, 49 मीटर तथा 63 मीटर की लंबाई वाले 3 लट्टे हैं। क्या है, 3 लट्टे के खंडों को समान लंबाई वाले प्लेट में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक प्लेट की महत्तम संभव की लंबाई क्या होगी। इसका क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक प्लेट की महत्तम संभव
लंबाई क्या होगी। जब इतना रहेगा तो इसको क्या करेंगे, सीधे हम लोग HCF निकाल देंगे। क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो कितना है, इसको 42 है, समझिएगा 42 है, उसका बाद कितना है 49 मीटर है, उसका बाद आपका 63 मीटर है। इसको सीधे हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। सीधे इसको क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो 7 से लगाएंगे, तो 7 से पूरा लगना चाहिए। तो 7 6 के 42, 7 7 49 और 7 9 63। तो इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF कितना, खाली इस साइड को पकड़ते हैं तो इसका HCF 7 हो गया। मीटर है तो मीटर में करेंगे। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन है जी, तो ऑप्शन नंबर आपका 7 मीटर, आंसर सी वाला हो गया। देखिए जब वीडियो आपको अच्छा लगेगा ना तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।